नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत समाचार। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, गांधी परिवार की देवरानी और जेठानी को लेकर पुराने किस्से भी सामने आ रहे हैं। हम आपको एक ऐसा ही किस्सा बताएंगे जब परिवार की देवरानी ने अपनी जेठानी पर तीखे और निजी हमले शुरू कर दिए थे। भाजपा सांसद मेनका गांधी ने सोनिया गांधी की संपत्ति पर सवाल उठाते हुए पूछा था, दहेज में तो अपने साथ कुछ लेकर नहीं आई थी, फिर इतनी अमीर कैसे हो गई। मेनका ने बेहद तल्ख तेवरों के साथ कहा, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों का कहना है कि कांग्रेस की जो अध्यक्ष रहीं वो विदेश से आई थी, जिनको देश ने इतना प्यार दिया और गले लगाकर इतनी छूट दी कि आज वो दुनिया में 6ठे नंबर की अमीर औरत है। मैं पूछती हूँ कि दहेज में तो एक पैसा नहीं लाई, फिर दुनिया की 6ठी अमीर औरत कैसे बन गई। सवाल यही है कि ये पैसा कहाँ से आया। ये पैसा आया स्कूलों से, सड़कों से, हमारी जिंदगी से। ये हमारा पैसा लूटा गया। जितने लुटेरे अंग्रेज थे उससे कहीं ज्यादा लूट यूपीए सरकार ने की और पिछले 10 साल में इस सरकार ने देश को लूट लिया। आपको बता दें, कांग्रेस से अलग होने के बाद 1984 में मेनका संजय विचार मंच के बैनर तले अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। इससे पहले भी मेनका ने कांग्रेस पर राजनीतिक हमले किए थे। आपको बता दें, मेनका गांधी के बेटे और सुल्तानपुर से भाजपा प्रत्याशी वरुण गांधी ने 2014 में कहा था कि अपनी ताई सोनिया और भाई राहुल के खिलाफ प्रचार करने उनके संसदीय क्षेत्र नहीं जाएंगे। लेकिन मेनका ने हमेशा कहा कि अगर पार्टी उन्हें अपने परिवार के रिश्तों के खिलाफ भी चुनाव लड़ने के लिए या प्रचार करने के लिए भेजती है तो हम जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी और मेनका गांधी जब एक ही घर में रहती थी तो दोनों के बीच इतनी ज्यादा दरार भला कैसे पड़ गई। आपको बता दें, मेनका गांधी ने सोनिया गांधी पर हमले करते हुए एक मर्तबा ये भी कह दिया कि वो इतने सालों से भारत में हैं, लेकिन उनको देखकर स्पीच पढ़नी पड़ती है, वो खुद अपनी स्पीच भी नहीं दे सकती। आपको बता दें, संजय गांधी को इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी माना जाता था, जबकि राजीव और सोनिया हमेशा राजनीति से दूरी बनाकर रखते थे। लेखक जेवियर मोरो अपनी किताब में इंदिरा गांधी के सचिव के हवाले से लिखते हैं, मेनका शुरू से ही बुद्धिमान थी। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि इंदिरा गांधी के बाद उनके पति संजय ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन 1977 में सब कुछ बदल गया। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस बुरी तरह हार गई। 1980 में अचानक संजय गांधी की विमान हादसे में मौत हो गई। जब संजय की मौत हुई तो उस वक्त वरुण केवल 3 महीने के थे। मेनका ये सदमा बड़ी मुश्किल से झेल पाई। इंदिरा गांधी भी मेनका के लिए काफी फिक्रमंद रहती थी। उन्होंने मेनका का मन बहलाने के लिए उनको राजनीतिक कामों से जोड़ना शुरू रखा। लेकिन मेनका गांधी को झटका तब लगा जब राजीव गांधी की राजनीति में एंट्री हुई। संजय की राजनीतिक विरासत को संभालने का सपना देख रही मेनका को ये कतई पसंद नहीं आया। इंदिरा गांधी के सामने मेनका इसे लेकर ऐतराज जताती रही, जिससे इंदिरा उनसे नाराज हो गई। 1982 में दोनों के बीच तल्खियां बढ़ गई और आधी रात अपने बेटे को गोद में लेकर मेनका गांधी ने इंदिरा गांधी का परिवार छोड़ दिया और घर से निकाले जाने के बाद कांग्रेस के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो ये थी गांधी परिवार के बनते बिगड़ते 2 बहुओं के रिश्तों की कहानी।